प्यारे भाई और उनकी बहनों, हंसी के प्रकार की होती है। बहुत से लोग तो ऐसे हंसते जैसे हवा निकल गई हो। मत हंसो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कितनी बुरी है तुम्हारी हंसी, हंसी नहीं आ रही हमें। मच्छर ने काटा वो उसका जुनून था, मच्छर ने काटा वो उसका जुनून था, उन्हें परेशान कर लिया वो हमारा जुनून था। टीचर ने बच्चे से कहा, बेटे ABC सुनाओ। बच्चा ABCD। अब ऐसे नहीं, ऐसे सुनाओ। A से एप्पल। अच्छा माता जी, A पर एप्पल, B पर बड़ा एप्पल, C पर छोटा सा एप्पल, D पर दूसरा एप्पल। ओहो, एप्पल बंद कर ले वरना खींच के मारूंगा एप्पल। डूड, उसको परफॉर्म करने दे। वो अपना काम कर, समझ में आया? अरे अपना काम करो। आगे पैसे दिए, टिकट दिया मैंने, समझ में आया? तू चालू रे, तू बंद कर। अगर तू बोले ना, तू करा बेटा। तुम्हारी ये जितनी गर्मी है ना, सारी गर्मी निकाल दूंगा। तुझे दिखाऊं क्या मैं तुझे? शिवानी, जाना यार, चेक करना एक बार। मैं क्यों जाऊं? मुझे नहीं जाना उस सड़क के पास। अब वैसे भी अब तो वो जा ही रहा है। अरे जा ही तो नहीं रहा। कितनी देर होगी, बॉस ने उसे फायर कर दिया, लेकिन कैबिन में धरना देके बैठा है। ओके फाइन, तुम सब ना बस मुझे ही फंसाओ। सर, मे आई कमिंग सर? सर, 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 कुछ चाहिए आपको? सर, आपको कुछ चाहिए? सर, फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। मेरा नाम मोहित है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। लाश कहाँ है? आपका एम्प्लॉय था? ये सर विजय इसका नाम है। सर बहुत देर से अंदर था, बाहर नहीं आ रहा था। जब हमने देखा तो ये खून हुआ, आपको क्यों लगता? सर अब देखिए ना, खुद ही मालूम चल जाएगा। सर ये कैसी लाश है? ये तो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। इस तरह की लाश हमने पहले कभी नहीं देखी। हंसते हुए हुआ कैसे? है तो बड़ी अजीब लाश, समझ में नहीं आ रहा है। दो चोट के निशान है चेहरे पर। ये निशान पिछले कई दिनों से दिख रहा था। ये चोट इसकी मौत की वजह नहीं है, मौत की वजह कुछ और ही है। सर नेचुरल डेथ है? नहीं नहीं पूर्वी, नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है? शक्ल देखो बेचारे की, हंस ही जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात पे बहुत खुश हो और खुशी में हार्ट अटैक? सर, वो विजय सर मरने से पहले खुश कैसे हो सकते थे? वो तो काफी गुस्से में थे। गुस्से में थे? क्यों? तो झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं चाहिए टर्मिनेशन लेटर। तो तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, अपने केबिन में जाओ, सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को यहाँ बुलाऊं। मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, देखना मैं क्या करता हूँ। इस कंपनी के खिलाफ केस करूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं ईमानदारी से यहाँ काम कर रहा हूँ, आप मुझे निकाल रहे हो, बिना वजह निकाल रहे हो। मैं आपको छोड़ूंगा। जस्ट गेट आउट। अजीब चक्कर है। एक आदमी जिसको नौकरी से निकाला जाता है वो अपने केबिन में आके मर जाता है, और चेहरे पे मुस्कान ऐसी जैसे कि दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी यही है। इसकी मुस्कुराहट का राज क्या है वो तो डॉक्टर सालों ही बता सके हैं। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। नहीं दया, सिर्फ ये बॉडी नहीं, इस कैबिन में जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी फॉरेंसिक में भेज दो, पता तो चले इसकी मौत कैसे हुई है। सर इन लोगों के मुताबिक जिस तरह का ये आदमी था, इसके तो बहुत दुश्मन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसके काफी झगड़े भी होते होंगे। तो ऐसे किसी झगड़े में इसके चेहरे पे निशान बने होंगे। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि इसे मारा किसने? दया, अभिजीत, एक काम करो,
इस ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसका फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा ये चोट कब के हैं, ये निशान कब से आए हैं। जरा 1-2 दिन पहले की दिखाओ। वेडनेसडे, ट्यूसडे का दिखाना। मंडे का दिखाओ। मंडे को निशान नहीं है इसके, यानी मंडे ऑफिस के बाद इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा। पता लगाते हैं अब कहाँ क्या हुआ है इसके साथ। ये लाश भी हंस रही है, ये शाहरुख भी हंस रहा है। हुआ क्या है इसे? ओए हाँ क्या है? क्या हुआ क्या है तुझे? तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? अरे यार ये तुम ढूंढ ढूंढ करके ऐसे ही केसेस क्यों लाते हो यार? बाय गॉड, देख शाहरुख, अगर केस पेचीदा ना हो तो हम सबकी जरूरत क्या है? और अभी नाटक छोड़ हंसने का, और बता क्या हुआ इसे? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है? मुझे पता नहीं किसे मालूम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। ऐसी लाश, ऐसी हंसती हुई लाश मैंने पहली बार देखी। पहले मुझे लगा कि शायद इसे टेटनस हुआ होगा, क्योंकि टेटनस में जब आदमी मर जाता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट रहती है, लेकिन ऐसी हंसी नहीं रहती। मुझे नहीं मालूम भाई ये क्यों हंसा। अरे हंसना छोड़ो डॉक्टर साहब, मेरा मतलब हंसी की बात छोड़ो, मौत का क्या? मौत कैसे हुई, कुछ पता चला? जहर से। हाँ, ये इंसान जहर से मरा है। इसके मुंह में और पेट में मुझे जहर मिला है। यानी इसने जहर खाया है या पिया है? हाँ बिल्कुल, मरने के कोई घंटे आधा घंटे पहले इसने जहर खाया। और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं है, ये कोई एक किस्म का पौधा है। और हाँ बस इसके केबिन में से हमें जो ये जो सामान मिला है ना, इस सारे सामान में जहर का कोई ट्रेस नहीं है। यार इसकी मौत दोपहर को हुई, उसी दिन उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन नौकरी से निकालने से पहले उसने कुछ खाया भी था। पता लगाना पड़ेगा उसने कहाँ और क्या खाया था। पागल हो गया? पागल नहीं हो गया हूँ यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राज क्या है, इसकी ये हंसी का राज क्या है। ये तो पहेली है डॉक्टर साहब। पहेली तो है, लेकिन इस पहेली को सुलझाना भी तो पड़ेगा दया, और सुलझाएंगे। सर मैंने विजय के क्रेडिट कार्ड और फोन डिटेल्स चेक की। सर मरने से ठीक पहले उसने ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था, और मंडे जिस दिन उसे ये चोटें लगी उस दिन उसने कॉमेडी कम्युनिटी कैफे की टिकट्स बुक की थी। वहीं पे किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा इसका। अभिजीत, उस रेस्टोरेंट में जाकर देखो इस विजय ने क्या खाया था, और पता लगाओ ये जहर उसके पेट में गया कैसे होगा। और दया उस कॉमेडी कैफे में जाओ, पूछताछ करो, देखो सोमवार को वहां पर कुछ हुआ था क्या। मुझे पूरा यकीन है कातिल सोमवार के दिन वहां उस कैफे में मौजूद था। हेलो सर। हेलो मैम, मेरा नाम शिखर है और हमारे इस रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। बताइए कहाँ बैठेंगे आप लोग? देखिए हम यहाँ खाना वाना खाने नहीं आए, सीआईडी। एक आदमी ने आपके यहाँ लंच किया और 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। ये वो आदमी पहचानते हैं इसे? यहाँ पर बैठे थे, लंच किया और चले गए। उसने खाया क्या था? भाई जो हमेशा ऑर्डर करते थे, उनका स्पेशल ग्रीन सैलेड। सैलेड? वो जो सैलेड बनाया था जिन चीज़ों से, वो अभी भी होगा आपके पास? हाँ जी। वैसे एक सैलेड हमको दीजिए, जो जो चीज़ें उसमें डाली थी ना, सब कुछ सेम टू सेम। ओके सर।
सर ये विजय को तो सैलेड खाए हुए काफ़ी देर हो गए, और उसके बाद वो सैलेड का बर्तन पता नहीं कितनी बार धुल गया होगा। पता नहीं कुछ मिले या ना मिले। जो भी है पूर्वी, ले चल के सालों के साहब को दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ लेंगे वो। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आधे शेर पे 10 किलो ताली बजा दो हंसते हंसते। शट यार, कुछ नया करो यार, मैं पक गया हूं तुम लोगों से। ब्रिंग समथिंग न्यू यूनिक। सॉरी गाइस, अभी कैफे बंद है। इफ यू वांट हैव अ डिनर प्लीज कम आफ्टर 7। सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? इसे जानते हैं आप लोग? क्या? ऑफ कोर्स, इसको हर शख्स जानता है। हाँ सर, पागल आदमी है। वैसे तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, लेकिन निहायती बदतमीज है। बदतमीज था मतलब? सर ही वॉज वेरी रूड, बहुत ही बदतमीज था सर। अब सबसे पंगे लेता था सर, हर शाम को हमारे परफॉर्मर्स की बेइज्जती करता था। वो परफॉर्मर्स की बेइज्जती कर रहा था? हाँ सर, ये हमारा जो कैफे है ये कॉमेडी थीम कैफे है सर। किसी भी एक्ट के बीच में कुछ भी बोल देता था सर, कुछ भी। हम सब उससे परेशान हो गए थे सर। I can talk English, I can talk English। अरे भाई साहब, अंग्रेजी की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? प्लीज, कुछ और नहीं है आपके पास? तो दोस्तों, मैं एक जोक सुनाने जा रहा हूँ। डब्बे पे डब्बा, फिर एक डब्बे पे फिर डब्बा। डब्बा डब्बा चब्बा, मन कर ले अपना डब्बा। हमारा डब्बा तो हम घर पे रख के आए हैं। भाई कुछ नया सुना दो। नहीं यार, अरे नया सुनवाना यार, सब पुराना जोक है। और दोस्तों, हंसी ऐसी होती है। हमें नहीं आ रही हंसी। सर, परेशान कर दिया सर, आप कहें तो समझाऊं कैसे? हाँ सर, बहुत परेशान करके रखा है, प्लीज कुछ कीजिए। तो आपने उसे बाहर नहीं निकलवाया? नहीं सर, उसको हमने बहुत इग्नोर किया, मगर मंडे को उसने अति कर दी सर। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? मैं बताती हूँ सर। एक संचित नाम का परफॉर्मर था और उसी का एक्ट चल रहा था। आप मुझे तो जानते ही होंगे। नहीं जानते। I'm a very funny guy। मेरे दिमाग में कोई लोचा नहीं है, पर मेरे जो जोक्स हैं वो बीमारी और मौत के ऊपर होते हैं। अरे यार, तो डरा क्यों रहे हो? बोरिंग होते तो। आपने मरे हुए लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। खतरा खतरा खतरा। हमको तुम्हारी बात से है बहुत बड़ा खतरा। अमावस्या की रात और अंधेरे में चीरती हुई मौत। इस मौत को कहाँ ले आए? कॉमेडी की दुकान है भाई। क्यों परेशान कर रहे हो? हंसाओ, समझ रहे हो? हाँ देखिए, आप लोगों ने कई खास बीमारियों के बारे में तो सुना होगा। अरे तुम कोई बीमारी ना भाई। आप ये वैम्पायर जैसी शक्ल बनाए हैं, इससे मेकअप किए हैं, या कोई बीमारी है अभी से या बचपन से? मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, बताइए ना। अरे बताओ ना। हेलो, भूत है ये, खुद ही भूत है। डरना नहीं भाई, कि डरा रहे हो? सॉरी कर। अरे वैम्पायर भाई साहब, क्या हुआ? हेलो, अरे बुरा मान गए? अरे सॉरी का बेबी। हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग सर? हंसा नहीं पाया ना तो भाग गया। अगर खुद को जोक समझ में नहीं आता, दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो। तो तुम सुना दो। हाँ, शायद तुम सुना दो तो मैं हंस लूं। हाँ, He's a bloody psycho। ओ ब्लडी साइको तू होगा, समझ में आई तेरे? तेरा ना सुना ना बहुत सुना ना, नाटक हो गया। सुना दे। तेरा बहुत नाटक हो गया। तेरा बहुत हो गया। चल, तेरा बहुत नाटक हो गया। मुझे को उससे बाहर निकाला था या उसे मारा भी था? हाँ? सर, उस दिन वो मान नहीं रहा था तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई थी बस सर। बराबर हाथापाई नहीं किया था तुमने उससे? हाँ सर, मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। और वो परफॉर्मर संचित, उसके बारे में क्या बता सकते हो? रात को आता था, दिन में कभी आता नहीं था, और उसके जोक्स भी बड़े डार्क होते थे सर। मौत, बीमारी, डेविल्स, भूत, इन्हीं की बातें करता था सर। उसके फैन भी बड़े अजीब थे, जो भी थे बड़े डाई हार्ड थे, इसीलिए मैं उसको कभी कभी छोटा मोटा स्लॉट दे दिया करता था सर। हाँ सर, सफेद चेहरा, लाल आंखें, और जब भी आता था ना तब भी भूतों की बात करता था। और सर उसका चेहरा एकदम डरावना था। सर,
चेहरा सफेद, लाल आंखें, रात में आता था, भूतों की बात करता था, तो आदमी बहुत डरावना लग रहा है। ये इन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, डरावना कुछ भी बोलती हैं। विजय ने संचित का परफॉर्मेंस खराब किया, उसको रुलाया। संचित के पास मोटिव तो था विजय को मारने का। उस रात जो बाकी के परफॉर्मर्स थे उनके साथ विजय का झगड़ा हुआ था ना सर, उसका सबके साथ झगड़ा होता था सर। पर प्रॉब्लम ये है सर कि हमारे पास सबके वीडियो फुटेज नहीं है और ये बताना मुश्किल है कि वहां कौन कौन था। मोटिव तो इनके पास भी था, खूनी इनमें से कोई भी हो सकता है। पर चलो पहले इस संचित से शुरू करते हैं, उसको ढूंढते हैं। एक काम करो, इनसे संचित का नंबर और एड्रेस ले लो। ठीक है सर। फ्रेडी, सलाद की तो किसी भी चीज में जहर नहीं है, नमक में भी नहीं है, यहां तक कि सलाद में जो ड्रेसिंग मिलाई जाती है ना उसमें भी जहर नहीं है यार। अब तो दो प्रॉब्लम हो गई फ्रेडी, दो। एक तो ये पता नहीं लग रहा है कि ये कौन से जहर से मरा है, और दूसरा ये कि मरते वक्त ये भाई साहब हंस क्यों रहे थे। तुम यार एक काम करो, एसीपी साहब को फोन कर दो कि रेस्टोरेंट से जो सलाद आई थी ना उसे कुछ पता नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है सर इसने हंसने वाला जहर खाया होगा। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हेलो एसीपी साहब। सर संचित का फोन तो अभी भी ऑफ है। ऑफिस। कोई बात नहीं, वैसे भी हम उसके घर पहुंच ही रहे हैं। फ्लैट नंबर कौन सा है? सर 601। लगता है काफी दिनों से आया नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं। ये संचित यहीं रहता है ना? हाँ रहता तो यहीं है सर, पर काफी दिनों से देखा नहीं है। कब से नहीं देखा, कुछ बता सकते हैं? सर ये तो याद नहीं है, पर काफी समय हो गया उसको देखे हुए। वैसे भी वो बहुत कम दिखता था, अजीब अतरंगी टाइप का लड़का है सर। मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। डर क्यों? मैडम बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, टेढ़े मेढ़े दांत, इंसानों जैसा तो लगता ही नहीं है। वैसे भी दिन दिन भर अकेला पड़ा रहता था रूम में बंद, सिर्फ रात को ही निकलता है। कमाल है, संचित के बारे में हर कोई ऐसे ही बता रहा है। हाँ सर याद आया, मैंने लास्ट टाइम इसको कब देखा था। कब देखा था? एक दिन आधी रात को मुझे आवाज आई और मैंने बाहर निकल के देखा, बस उसी दिन से नहीं देखा सर इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच। बड़ा सा सूटकेस लेके निकला यहाँ से। उसी ने विजय का खून किया और फिर शहर छोड़ के भाग गया। सर उसके घर में जाके देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। चाबी तो है नहीं। चलो भाई दया, तुम्हारा काम चालू। एक मिनट। क्या हाल बना रखा है घर का, पूरा घर बंद करके रखा हुआ है। लगता है काफी दिनों से यहाँ कोई आया नहीं। सर ये देखिए, सर शायद संचित का फोटोग्राफ है। ये तो सचमुच में अजीब लगता है।
इस केस में हर चीज अजीब हो रही है। लाश है जो मुस्कुराती है और जिसको खूनी समझ रहे हैं वो ऐसा निकला। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? सर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पंकज होता तो क्या कहता? क्या कहता है? भूत है, आत्मा है, दिमाग में यही सब भरा है उसके। सूरज की रोशनी अंदर ना आए इसलिए शीशे पे पेपर लगा है। अभिजीत, उसका फोन, मेरा फोन तो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, इसीलिए फोन बंद आ रहा था। लाइफ का सबसे बड़ा जोक पता क्या है? खुद लाइफ। हाँ, खुद लाइफ एक जोक है और उसकी पंच लाइन है। सर मेरा ही हाथ लग गया, ऑन हो गया। मौत हमेशा अंत में आती है, बस टाइमिंग का थोड़ा झोल है, कभी भी आ जाती है अचानक, पता भी नहीं चलता। यही तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा जोक। सर ये कोई साइको है, क्या क्या रिकॉर्ड करके रखा है इसने? सर आई एम श्योर विजय का खून इसी ने किया है। तो कोई ये सटका हुआ है, पूरा घर पैक करके रखा हुआ है, ना कहीं से कोई रोशनी आ रही है, लाइटें भी बंद है। अरे ये देखा, इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी दवाइयां, और ये दवाइयां हैं कौन सी? मैंने तो इनमें से कोई नाम सुना ही नहीं। है क्या ये? कौन सी दवा है और क्या है ये तो अब साणु के साहब ही बताएंगे। हेलो अभिजीत, एक काम करो, इस आदमी की किचन में जाओ और किचन में जाके इसका फ्रिज देखो। किचन के अंदर फ्रिज में? देखते हैं सर। फ्रिज में खाने पीने का सामान है और क्या? नहीं यार अभिजीत, खाने पीने की चीज के अलावा देखो और कुछ क्या है। अरे कुछ और क्या डॉक्टर साहब? अभिजीत पहुंच। डॉक्टर साहब, खून की थैलियां पड़ी हैं। मुझे अंदेशा था। अभिजीत, ये जो तुमने फोटोग्राफ भेजे हैं ना, इन दवाइयों से पता लगता है कि इस आदमी को पोर्फिरिया नाम की बीमारी है और इस बीमारी में इंसान को एनीमिया हो जाता है, उसके दांत भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अरे वो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये खून की थैलियां, इसका क्या लेना देना उससे? यार एनीमिया है ना, इस आदमी को खून की बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए खून है वहाँ पर। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने केस की गुत्थी काफी सुलझा दी है। डॉक्टर साहब का कहना है इस आदमी को बीमारी है जिसमें इसको खून की जरूरत लगातार पड़ती है। यानी संचित को खून की जरूरत है। इसका मतलब उसे ढूंढना थोड़ा आसान हो गया है। पूर्वी, एक काम करो, इस संचित के नाम से अलर्ट जारी करो। हाँ पूर्वी, कुछ पता चला? हाँ सर। सर नवी मुंबई के शंकरा हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर से बात हुई है। उनका कहना है कि 2 दिन पहले 1 दर्जन ब्लड पाउचेस गायब हुए। ब्लड पाउचेस गायब हो गए? हाँ सर, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के। बी पॉजिटिव? संचित का ब्लड ग्रुप भी सर बी पॉजिटिव ही? पक्का वही होगा सर, हॉस्पिटल में जाके पता करेंगे, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा उसने। हेलो, हाँ बोलिए। 1 मिनट सर। हाँ हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। कौन बोल रहे हैं? सर मैं पुणे से बात कर रही हूँ। इस लड़के को मैंने अभी घर के पास देखा है, ये जिसकी तस्वीर आप लोगों ने टीवी पर दिखाई है ना, संचित सर, उसी को। आपने संचित को देखा है पुणे में? कब? सर ये अभी आधे घंटे पहले एफसी रोड की क्रॉसिंग पे देखा था सर मैंने उसे। मैम आप उसका हुलिया बताएंगे क्या? क्या मतलब क्या पहना हुआ था उसने? उसने ब्लैक हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनी थी सर और जीन्स। आप जरा होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ एक, लगता है कट कर दिया। हेलो हेलो, रेडी?
ट्रेस करो, देखो कहां से फोन था। पूना से फोन, पूना से। झूठ बोल रही है सर। हाँ सर, ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, दोपहर की धूप में ये संचित बाहर निकल ही नहीं सकता। सर ये फोन कॉल हमें भटकाने के लिए किया गया है। और सर फोन करने वाले को तो संचित की कंडीशन के बारे में भी पता नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि संचित कहीं गायब हुआ ही नहीं, बल्कि उसका किडनैप हुआ? वही तो, ये संचित खून की थैलियां लेकर पूना क्यों जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये पूरा यकीन है वो मुंबई में ही है, यही कहीं आसपास है वो। किडनैप हुआ है तो किडनैप किसने किया होगा? और सर ये विजय है, उसका कातिल कौन है? सर मैं इस फोन को ट्रेस नहीं कर पाया सर, और ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये फोन मुंबई से आया था या पुणे से। इसका मतलब है हमारे पास अब सिर्फ एक ही लीड बचा है, वो ब्लड बैंक जहां से बी पॉजिटिव ब्लड की थैलियां गायब हो गई, शंकरा हॉस्पिटल का ब्लड बैंक। अरे यार, ऐसा लग रहा है तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे विजय बाबू बता दो यार, ये तुम हंसते हंसते कैसे मरे हैं? हंसते हंसते कोई मरता है क्या यार? तुम तो ये सलाद खा रहे थे ना, मूली, टमाटर, फ्रूट, ये खाते नहीं, ये सब के बीच में सलाद में तो पत्ते भी होते हैं ना, पत्ते। हाँ पत्ते, कोई जहरीला पौधा। अरे यार थैंक यू, आपकी हंसी का राज मुझे मिल गया, थैंक यू। ये चोरी हुई कब? रात को। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग थे। आप जब चोरी हुई तो आप ड्यूटी पे थे? हैं? जी। तो चोर को तो आपने देखा होगा। उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और टोपी वाला जैसा जैकेट कुछ पहना था, और उसका कद भी छोटा था। छोटा कद? उसके हाथ में पिस्तौल भी था। उसी पिस्तौल से उसने कांच तोड़ा और ब्लड के पाउच लेके जल्दी से भाग गया। हमने तो पुलिस को उसी टाइम फोन कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, थैंक यू। साहब वो चोर बहुत जल्दी में था। क्या मतलब? जैसे उसे खून की बहुत जरूरत थी, हड़बड़ाहट में ब्लड पाउच लिए और भाग लिया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। क्या हो गया तुझे? फिर से हंसने जा रहा है? अरे हंसूंगा ना यार, इस बार तो हंसूंगा ही। पता लगा लिया ना मैंने, इसकी मौत का राज भी और इसकी हंसी का राज भी। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसूंगा नहीं, इतनी गहरी गुत्थी सुलझाई, हंसूंगा नहीं यार, कमाल है यार। क्या हुआ बता। देखो ये जो इसकी सलाद थी ना, ये जहर उसकी सलाद में मिलाया नहीं गया है, उसकी सलाद का हिस्सा बना दिया गया। मतलब ये देखो, ये क्या है? सेलरी है यार। जी नहीं। तो फिर क्या है? ये हेमलॉक है, हेमलॉक। हेमलॉक मतलब किसी ने बड़े आसानी से इस हेमलॉक को विजय के सलाद में मिला दिया और विजय को लगा ये सलाद ही है तो खा गया और उसके पेट में जहर चला गया। बिल्कुल बस, इसे खाने के बाद इंसान मरते वक्त ऐसे ही हंसता है जैसे ये हंस रहा है। नहीं तूने तो नहीं खाया था ना हेमलॉक? नहीं, मेरा कहने का मतलब है तू हंसते ही जा रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ यार। अच्छा भाई आगे तो बता। हाँ। आगे ये पौधा आसानी से नहीं उगाया जा सकता है। मतलब ये खास वातावरण नहीं उगाया जा सकता है, जैसे कि ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में उगाया जाता है? ग्रीन हाउस क्या भाई किया ना, शानदार काम किया ना मैंने, शानदार काम कर सालम के। हेमलॉक खा ले, हंसते रहना, थोड़ा सा ही खाना नहीं तो जान चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अरे यार तुम सीखो यार, तुम किसी से हंसना सीखो थोड़ा सा यार, तारीफ करने में भी कंजूसी है यार।
अगर वो विजय का कातिल है और उसने संचित को किडनैप कर रखा है तो वो संचित की हालत के बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि संचित को ब्लड की जरूरत पड़ती है। और इतने हड़बड़ी में उसने बैंक को लूट के, ब्लड बैंक को लूट के वो ब्लड लेकर गया है। इसका मतलब है वो संचित को मारना नहीं, उसे बचा के रखना चाहता था। हाँ गुड, लेकिन एक बात याद रखो, ये खून ही हॉस्पिटल के 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। हाँ, और साथ साथ वो बंगलो भी ढूंढो। देखो किसी बंगलो में ये ग्रीन हाउस है क्या? नहीं, मुंबई जैसे शहर में सभी घरों में ग्रीन हाउस वगैरह नहीं होता, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, ओके, गुड लक। या एक बार अभिजीत दया को बंगला मिल जाए ना तो समझो संचित भी मिल गया और विजय का कातिल भी। लेकिन सर, कातिल संचित को बचा के क्यों रखना चाहता है? वही तो बात है। पूर्वी, उस कॉमेडी कैफे की डायरी में से कुछ मिला? हाँ सर, इस डायरी में एक बात है क्या? जो हमारे काम की है सर। ये देखिए, तो ये कोई एंजल है जिसने संचित के हर परफॉर्मेंस की जम के तारीफ की। I love you, you are great, keep going, you're angel। सर, इसने संचित के हर एक्ट की बहुत तारीफ की। ये देखिए, यहाँ भी लिखा, you are the one that makes me laugh and forget all the sorrows, I love you। ये क्या, ये भी है, love you संचित, you're angel। और सर, उस शाम भी जिस शाम संचित ने परफॉर्म किया ही नहीं, उस शाम भी इसने संचित की बहुत तारीफ की। अरे वाह, not everyone can do what you can do, you're incredible, I love you। मुझे यही लग रहा था मुझे, कोई तो होना चाहिए, एंजल। एक काम करो, बुकिंग ऐप से पता लगा जिन जिन दिनों इस संचित के शो थे उस दिन किस किस ने उसके शो की टिकटें खरीदी थी। सर, ये देखिए, ये कोई प्रिया है जिसने हर उस दिन के टिकट्स बुक की है जिस दिन के वो कमेंट्स हैं। प्रिया, एंजल, प्रिया। इस प्रिया का एड्रेस क्या है? सर, एड्रेस, सर इसका एड्रेस तो यहाँ पे क्या हुआ? सर उसका एड्रेस शायद मैंने कहीं पढ़ा है। सर, ये देखिए, सर ये हमें संचित के घर से मिला था। A54 विमान बंगलो, नवी मुंबई। ये बंगलो तो बिल्कुल हॉस्पिटल के करीब है। वाह रे वाह, पर वो ग्रीन हाउस भी जरूर उसी बंगले में है। प्रिया, संचित की एंजल प्रिया। प्लीज 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 मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे? हाँ, ये तो तुम्हारा घर है ना? हमारा घर है। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो, मैं वादा करता हूँ, मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो। झूठ बोलते हो। पुलिस के पास ही तो गए थे, इसीलिए तो ये हाल करना पड़ा तुम्हारा। तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मैं हंसने लगी हूँ। वो हमेशा अकेले रहती थी ना, तो हमेशा रोती रहती थी, कभी हंसती नहीं थी। और फिर जब से तुम आई, तब से प्यार भी हो गया, तब से सब अच्छा लगने लग गया, तब से मैं हंसते भी लग गई। चलो 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 चलो, मुझे जोक सुनाओ। चलो मुझे जोक सुनाओ। जोक, सेम जोक। हंसाओ ना। ऐसे कैसे मैं जोक सुनाऊं? ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे कैसे? पर अगर तुम मुझे जोक ही नहीं सुनाओगे तो
मैं हमेशा खुश कैसे रहूंगी और जोक्स नहीं सुना सकती तो लाइफ में हंसूंगी कैसे? हाँ, ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो कुछ होगा ही ना। यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस हो तुम। तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। मैंने तो सोचा तुम मुझे हंसाते हो ना, तो तुम्हारे जोक सुन के मुझे बहुत अरे ग्रीन हाउस, ये बंगलो सिर्फ प्रिया का ही है। नहीं, जो है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों को डराने के लिए है। और भाग के वो देखो संचित, तुम बहुत पसंद करती हो ना, मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम गाओ, तुम कुछ करो, कुछ मुझे हंसना है। कैसे हंसाऊं? मुझे हंसना है। संचित, बोलो ना, मैं बोलो ना, बोलो इसमें कुछ बोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सब लोग मुझे मेरे प्यार से दूर कर रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबको नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, देखना। जैसे तुमने विजय को नहीं छोड़ा। हाँ, मार दिया मैंने उसे। और क्यों ना मारती, उसने मेरे संचित को रुलाया। संचित, तुम तो जानते हो ना। अरे हंसा नहीं पाए तो भाग गए क्या? उस दिन मैंने तय किया कि मैं विजय को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फ्रेश है ना? हेलो, अरे यार प्लीज उनको बोलो कि मैं बोर्ड मीटिंग में आ जाऊंगा आधे घंटे बाद। तुम तो जानते हो ना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मम्मी पापा तो बचपन में ही छोड़ के चले गए। मैं अकेली हो गई। मैं तो कभी हंसती भी नहीं थी, संचित की वजह से। इसके जोक्स है ना, इसके जोक्स मुझे हंसाते हैं, इसकी वजह से मैं जीती हूँ। और उस विजय ने संचित की बेइज्जती की थी। तो खून कर दोगी? हैं? समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी का खून किया है तुमने, एक आदमी को किडनैप किया है तुमने। सर ये मेरे पास भी आई थी, और सर जब इसने बताया तो सर मैं डर गया था। सर मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की सर, और सर इसे कुछ मेरे सिर पर मारा। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं यहीं पाया गया सर। तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे पड़ोसियों ने ऐसे देखा था, वो बड़ा सा सूटकेस ले जाते हुए। उन्हें लगा कि तुम हो, और तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की। ब्यूरो में फोन करके कहा कि ये पुणे में है। ओके, सॉरी फोन के लिए।
पर मुझे संचित से अलग मत कीजिए ना प्लीज, क्योंकि मैं, तुम्हें तो पता है ना संचित, मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ। मैं एंजल, तुम्हारी एंजल भूलो मत ना, इनको सच बताओ ना प्लीज, बताओ। प्रिया, तुम समझ नहीं रही हो कि तुमने एक गुनाह किया है, खून किया है तुमने। फिलहाल तो तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन बाद में अपने जुर्म की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। संचित, तुम इनको सच बताओ ना। संचित प्लीज, संचित तुम इनको सच बताओ ना क्या है। चलो चलो। थैंक यू सर, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा सर। संचित, हमने तो सिर्फ हमारी ड्यूटी की है। हाँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कोई जोक सुना दो। जी सर, शेर सुनाता हूँ सर। दया सर ने मारा थप्पड़, खूनी गिरा नीचे। वाह, देखिए सर क्या दर्द है। दया सर ने मारा थप्पड़, खूनी गिरा नीचे। अभिजीत सर ने बोला, अब तुम्हें जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे। वाह वाह वाह, क्या वाह 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 वाह। थैंक यू, थैंक यू। हमने अब तक अपने सीआईडी के करियर में बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, पर इस केस में पता नहीं क्यों परतें सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। वो इसलिए दया, क्योंकि सच का सिर्फ एक ही रूप होता है, सिर्फ एक और सिर्फ एक ही। और यहां इस केस में तो सच के तीन रूप हैं, तीन रूप। हाँ सर, और इन तीनों में से असली सच कौन सा है वो पता करना है। तो इन तीनों ने भी उस लड़की का खून होते हुए देखा है, और किसकी गवाही सच है? इसकी, इसकी या इसकी? तीनों की गवाही एक दूसरे से काफी अलग है सर। वही तो, अब कौन सच बोले और कौन झूठ यही तय करेगा असली खूनी कौन है। प्लीज हटिए। सर, मेरा नाम गगन है, मैंने ही आपको फोन किया था। प्लीज हटिए। लाश को हाथ तो नहीं लगाया आप? नहीं सर। सर, लगता है मर्डर से पहले इनके साथ हाथापाई हुई है। आसपास तो कोई सामान दिख नहीं रहा इनका, शायद इनको कहीं और मारा और फिर लाश यहाँ पे डाल दी। लेकिन सर, खूनी ने लाश फेंकने के लिए ऐसी खुली जगह क्यों चुनी? इसे तो कोई भी आसानी से देख सकता है। हो सकता है उसके पास टाइम नहीं होगा, हड़बड़ी में लाश ठिकाने लगाई और निकल गए यहाँ से। सर, लगता है ये लड़की पार्टी करने गई थी। इसके हाथ पे क्लब का स्टैंप है, क्लब जेरी। क्लब जेरी? यहाँ आसपास तो दूर दूर तक कोई क्लब वगैरह है नहीं, मतलब काफी दूर से आ रही थी ये लड़की। रेडी, ये क्लब जेरी के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। सर, शायद खूनी इसके साथ क्लब में हो और फिर वही इसे यहाँ पर लेकर आया हो सकते हैं। लोग अक्सर शराब के नशे में जम कर जाते हैं। मार पिटाई के जख्मों से तो नहीं लगता कि ये मौत की वजह रही होगी। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो, सारों के साहब ही बताएंगे कि मौत की वजह क्या है। ये चेक कर। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इस लड़की के बारे में? हाँ दया, एक बात तो कंफर्म है कि ये लड़की कल रात को किसी पार्टी में गई थी, क्योंकि इसके पेट में से मुझे शराब मिली है और एक ड्रग मिली है, नशीली ड्रग। कहीं से ड्रग ओवरडोज तो नहीं हुआ? नहीं पूर्वी,
इसकी मौत की वजह ड्रग ओवरडोज नहीं है। तो फिर? इसकी मौत हुई है दम घुटने की वजह से, क्योंकि इसके दांतों के बीच में मुझे ये ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला है। लेकिन सालू के साहब, इस लड़की ने तो ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहने थे। मैंने कब कहा फ्रेडी किसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने थे? फ्रेडी, किसी ने ब्राउन कलर के कपड़े से इसका मुंह दबाया, इसका दम घोटने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। और वो ब्राउन कलर का कपड़ा खूनी के पास होगा। अब बात यह है डॉक्टर साहब, अगर खूनी ने इसके साथ वो सब किया है जो आप बता रहे हैं, क्लब के अंदर या क्लब के बाहर, तो फिर इस लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तो फिर किसी ने कुछ सुना कैसे नहीं? किसी ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि खूनी जब इसकी जान ले रहा था ना, उस वक्त ये बेहोश थे। बेहोश? हाँ, बेहोश, क्योंकि इसके पेट में मुझे कॉफी मिली है और उस कॉफी में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। तो कमाल है सालूम के साहब, मतलब इस लड़की ने एक साथ कॉफी भी पी और शराब भी पी। ज्यादातर डिस्को में कॉफी तो नहीं मिलती, इसका मतलब है इसका खून क्लब से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है। बिल्कुल दया, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उसकी मौत का वक्त है रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच। तो फिर डॉक्टर साहब ये बात पक्की है कि इसकी मौत पार्टी से निकलने के बाद ही हुई है, क्योंकि वो डिस्क तो बैंड्रा में है और इसकी लाश मिली करीब 30-40 किलोमीटर दूर। करेक्ट। सर क्लब से इस लड़की के डिटेल्स पता लग गए। तो क्या पता चला? सर इसका नाम तारा कुमार है। और कुछ? सर कल रात वहां पे एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी और ये वहां से 11:15 बजे वहां से निकली। रात 11:15 बजे? सर, ये तारा तो पार्टी छोड़ के जा रही। हाँ, उसे एक फोन कॉल आता है और हड़बड़ी में निकलती है यहाँ से। एग्जिट का फुटेज देखते हैं। तारा क्लब से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे ये 2-3 लोग भी क्लब से बाहर जा रहे हैं। सर, शायद खूनी इन्हीं में से कोई हो। सर, हाँ? कल रात में जो लोग पार्टी के लिए आए थे वो आ गए। चलो देखते हैं। सर, वो आप इस क्लब के मैनेजर हो? यस सर। कल रात यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टी थी वो किसने रखी थी? सर, मिस्टर जॉन ने। हाँ सर, पार्टी तो मैंने रखी थी, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तारा हमारे बीच नहीं रही। आप तारा को कैसे जानते थे? तारा मेरी कॉलेज फ्रेंड है। पिछले 2 सालों से वो अमेरिका में रह रही थी और 2 दिनों में वापस वो अमेरिका जाने वाली थी। ओह, तो वो अमेरिका से यहाँ पे अकेली आई थी या साथ में कोई और भी था उसके? नहीं सर, वो उसकी शादी हो रही थी वहाँ पे, तो उसकी होने वाली सास के साथ वो यहाँ आई थी। तो वो दोनों आप में से किसी के साथ रुके हुए थे? नहीं मैम, वो लोग कांदीवली के किसी होटल में रुके थे। सर, वो एक्चुअली तारा है ना, वो पार्टी में कुछ और टाइम रहने वाली थी, लेकिन फोन आया और वो चली गई। आप कौन है? सर, मैं सोनिका हूँ, मैं तारा की फ्रेंड। ओह, तो कल रात जब तारा इस क्लब से बाहर गई थी तो साथ में कौन गया था? कल रात तारा के साथ क्लब से बाहर कौन गया था? देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। सर, मैं गया था तारा के साथ। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तो बताइए, क्लब से निकलने के बाद तारा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, एक्चुअली तारा को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, सो मैंने सोचा कि उसे ड्रॉप कर दूं अपनी कार से। तो आप वो आखिरी इंसान हो जिसने तारा को जिंदा देखा था, हाँ? देखो मैंक, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितने बड़े मुसीबत में फंस चुके हो। सर, मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूं सर। नहीं हो, तुम निर्दोष नहीं हो। तारा तुम्हारे साथ निकली थी उस पार्टी से, मगर उसे जहां पर पहुंचना था वो वहां पर नहीं पहुंची और दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। इसका मतलब समझते हो तुम? शक की सुई तुम पर आकर अटकती है, सिर्फ तुम पर। सर, मैं सच कह रहा हूं सर, तारा का खून मैंने नहीं किया। सर, मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुरू से बताओ, शुरू से बताओ क्या हुआ था। मैं तो तारा की मदद करना चाहता। ये आदमी मुझे कभी चैन से जीने देगा भी या नहीं?
कहा था ना मुझे कभी फोन मत करना। मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया है, जो तुम्हारी दूसरी शादी करने का सपना है ना, वो सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। जा रहा हूं मैं तुम्हारे होटल में तुम्हारी सासू माँ से मिलने, उन्हें जाके सब कुछ बता दूंगा। खबरदार जो ऐसा किया तो। कुंदन, हेलो, मुझे जाना होगा। तारा, क्या हुआ? मयंक, मैं जा रही हूँ, मुझे अर्जेंटली होटल जाना होगा। तारा, मैं तुम्हें मेरी गाड़ी से होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? आई थिंक पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? अब मैं होटल कैसे पहुंचूंगी? मयंक, मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। तारा, डोंट वरी, मैं मैकेनिक को कॉल करता हूँ। चंदू यार, ये मेरा जेएच रोड पर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। तू पेट्रोल लेके आ जाएगा एज सून एज, जितना जल्दी हो सकता है। 2 घंटे लगेंगे? 2 घंटे? इतना टाइम नहीं है मयंक, मैं किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। हाँ तारा, बात सुनो। तारा तारा तारा, समझने की कोशिश करो, इतनी रात को लिफ्ट लेना सेफ नहीं है। मयंक, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। जी बेटी। आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे प्लीज? थोड़ा अर्जेंट है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ हाँ जरूर, आओ पीछे बैठ जाओ। मयंक, मैं तुझे होटल पहुँच के फोन करती हूँ। थैंक्स। हाँ चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। तो ये बताओ, जिस कार से तारा ने लिफ्ट ली उसका नंबर क्या था? सर, एक कार का नंबर तो नोट नहीं कर पाया। कमाल है, कैसे दोस्त हो तुम? एक तरफ कह रहे हो कि तुम्हें तारा की बहुत फिक्र हो रही है और दूसरी तरफ वो एक अनजान गाड़ी में बैठ के चली जाती है, तुम उसका नंबर तक नोट नहीं करते। सर, उस वक्त दिमाग इतना खराब था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कार का नंबर नोट नहीं कर पाया सर। तो फिर तारा को फोन करके ये तो पूछ सकते थे ना कि वो सही सलामत पहुंची या नहीं, या फिर तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं लगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि तारा के मोबाइल की बैटरी पूरी तरह लो हो गई थी। तो होटल में जाके वो चार्ज कर लेगी। कोई भी एक नॉर्मल सोचने वाला आदमी यही सोचेगा कि मैं उसे बाद में फोन करके पूछूंगा। ऐसा तुमने नहीं किया, क्यों? सर, मैंने सोचा वो खुद ही होटल पहुंचकर फोन चार्ज करके कॉल करेगी मुझे। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो, पर अपनी गाड़ी यहां पे छोड़ के जाना, हमें चेक करना है। ठीक है सर, थैंक यू। अरे क्या लगता है सर, एक कबूतर सच बोल रहा है या झूठ? गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक तरफ अपने दोस्त की इतनी परवाह कि पार्टी बीच में छोड़कर उसे घर छोड़ने जाता है, और दूसरी तरफ इतनी लापरवाही कि उसी दोस्त को वो किसी अनजान आदमी के गाड़ी में बिठाकर भेज देता है। ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं करता है कि अपनी दोस्त सही जगह पर पहुंची भी या नहीं। हाँ सर, कुछ काला तो है इस मयंक की दाल में। सिल्वर रंग की गाड़ी थी ना वो जिसमें उसने भेजा उसे। हाँ सर, कह रहा था कि उसमें कोई बुजुर्ग पति पत्नी बैठे थे। चलो ठीक है, मयंक का सच तो हमने सुन लिया। अब तारा का पहला पति कुंदन, वो क्या कहता है सुनते हैं। चलो। सर, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? सर सर, मैंने क्या किया है? 1 मिनट बैठो। सर, तारा ने मुझसे कहा था कि मेरा इंतजार ना करे, इसलिए मैं सो गई थी। पर सुबह 6 बजे जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा तारा तो वापस आई ही नहीं, और मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। सर, इसने ही मारा होगा तारा मैडम को। कल इसने हमारे होटल में तोड़फोड़ की थी और खुलेआम सबके सामने कहा था कि वो तारा की जान ले लेगा। तारा कुमार कौन से कमरे में ठहरी है? आप कौन? कुंदन। सॉरी सर, हम अपने गेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। देखिए, मैं उसका पति और मेरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि वो कौन से कमरे में ठहरी है। तो आप मुझे जल्दी से उसका कमरा नंबर बताइए, जल्दी। देखिए, वैसे भी इस वक्त वो कमरे में नहीं है। गुड, मुझे उससे कोई बात भी नहीं करनी है। जो उसके साथ में लेडी ठहरी है, मुझे उससे बात करनी है। सॉरी सर, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। गुड।
ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ले जाओ, उसे बोल देना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। चलो। और डाइवोर्स तो कभी नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं? सच है? हाँ सर, सच है सर। मैंने तारा को फोन करके कहा था कि मैं उसकी होने वाली सास को सब कुछ बता दूंगा, उसका भांडा फोड़ दूंगा। और इनके होटल में भी मैंने ही तोड़फोड़ की थी और सर धमकी भी मैंने दी थी। लेकिन सर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसको मारा है सर, उसको किसी और ने मारा है। तारा ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया और मैं उसे एक अच्छी लड़की समझती थी और उसने मुझे ही धोखा दे दिया। अच्छी लड़की? कोई मुझसे पूछे, उसके पति से पूछे। सर छोटी छोटी बात पे झगड़ा किया करती थी और कई बार उसने मुझ पे हाथ भी उठाए। इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? सर मैंने उसे नहीं मारा, मैंने पहले भी कहा है आपको। सर मैं उसका इंतजार कर रहा था होटल के बाहर, लेकिन वो होटल पहुंची नहीं। लेकिन वॉचमैन तो कह रहा था कि उसने तुम्हें होटल के बाहर कहीं देखा ही नहीं। सर उसने कहा और आपने मान लिया। सर क्या पता वो अपनी ड्यूटी अच्छे से ना कर रहा, और सर आप भी अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मुझे जाने दो। सीआईडी को अपनी ड्यूटी सिखाने की कोशिश मत करना, समझे? पछताएगा। पंकज, इसे अंदर बिठाओ और तब तक बिठा के रखो जब तक ये पता नहीं चल जाता कि असली खूनी कौन है। सर अगर आप खूनी को 6 महीने तक नहीं पकड़ पाए तो मैं 6 महीने तक यहीं पे रहूंगा क्या सर? सर मेरी बात सुनिए सर। सर अगर वाकई कुंदन होटल के बाहर था तो फिर खूनी कौन हो सकता है? शायद मयंक। देखते हैं उसकी गाड़ी से क्या सुराग मिलता है। मैच मिल गया सर। किसका है? हैंड ब्रेक पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं ना, वो तारा के। कमाल है, हैंड ब्रेक पे तारा की उंगलियों के निशान, गाड़ी के लेफ्ट साइड की मैट पर सूखा हुआ खून। तारिका गाड़ी मैन चला रहा था तो तारा ने हैंड ब्रेक क्यों खींचा होगा? और चोट तारा को लगी है, मैन को नहीं, राइट? तारिका एक काम करो, ये उंगलियों के निशान और ये सूखा हुआ खून, ये दोनों हम लैब में लेकर के चलते हैं। वहां टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि ये सूखा हुआ खून किसका है। देखो तारिका, ये डीएनए की रिपोर्ट तो यही बता रही है कि ये मैट पर जो खून मिला था, ये खून तो तारा का ही है। और हैंड ब्रेक पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो भी तारा के हैं। तो इसका मतलब हुआ ये होगा तारिका, तारा ने झटके के साथ हैंड ब्रेक को खींचा, उसकी नाक पर चोट लगी और नाक पर से खून मैट पे जाकर के गिरा। इसका मतलब मयंक झूठ बोल रहा था। बताओ मयंक, गाड़ी तुम चला रहे थे या तारा? सर गाड़ी में ही चला रहा था। झूठ और एक झूठ। अगर गाड़ी तुम चला रहे थे तो तारा के उंगलियों के निशान कैसे हैंड ब्रेक पर? सर पता नहीं सर। तारा का खून कैसे मिला गाड़ी में? कैसे मिला बताओ? इसका एक ही मतलब है, तुमने तारा को मारा है। सर माफ कर दीजिए सर। सर मुझसे गलती हो गई और तारा को मैंने नहीं मारा सर। सर बस छोटा सा झूठ बोला सर। झूठ बोला? मजाक लग रहा है तुम्हें? ये एक लड़की की जान चली गई है, समझे तुम? सर आई एम सॉरी सर। सर आई प्रॉमिस, अब जो भी कहूँगा ना सच कहूँगा सर। तो बताओ जल्दी। जिंदगी हर किसी को खुशियां पाने का दूसरा मौका नहीं देती और मुझे मौका मिला है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहती मयंक। डोंट वरी तारा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तुम कुंदन को नहीं जानते मयंक, अगर उसने मेरी होने वाली सासू माँ को सब कुछ बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा।
गॉड, मेरे फ़ोन की बैटरी भी अभी जानी थी। मयंक, प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दोगे? हेलो, या दिस इज़ तारा कुमार, रूम नंबर 603 से। जी देखिए, अगर मुझसे या मेरी सासू माँ से कोई भी मिलने आए होटल में तो प्लीज़ आप उसे वापस भेज दीजिएगा। जी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। जी, थैंक यू। थैंक यू। मयंक, थोड़ा तेज चलाओ ना। तारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज जा रही हो? I mean, कभी ना कभी तो उन्हें सच्चाई का पता चलेगा ही ना, तो तुम उन लोगों को धोखे में क्यों रख रही हो? मयंक प्लीज, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ, तुम थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे होटल पहुंचा दो। देखो तारा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से चाहता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ। मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना कॉलेज टाइम पे चाहता था। मयंक, मेरी यहाँ बसी बसाई जिंदगी उजड़ने वाली है और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। देखो तारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज गाड़ी रोको। तारा, बच्चों जैसी बातें मत करो। ओह गॉड, तारा तुम ठीक हो? माइक प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तारा, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। माइक प्लीज रहने दो। तारा बात समझो। तारा, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ। मयंक प्लीज रहने दो। तारा, ये लिफ्ट लेना ठीक नहीं होता इतनी रात को। कौन है, क्या है, हम नहीं जानते। यस, बोलिए। आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे? अर्जेंट है, प्लीज। हाँ ठीक है, बैठिए। अरे क्या मतलब हुआ तारा? ये आइए बैठिए। तारा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो यार? मुझे नहीं पता था कि प्यार का इजहार करना इतना महंगा पड़ जाएगा सर। मतलब वो भी झूठ था कि तारा किसी बूढ़े कपल के साथ गाड़ी में गई? सर, वो सिल्वर कलर की कार नहीं बल्कि व्हाइट कलर की एसयूवी में गई थी, तो 2 लड़के और 1 लड़की भी थी सर। कितने बजे की बात है ये? रात 12 बजे की बात है सर। रात के 12 बजे, ठीक है। पूर्वी, ट्रैफिक सिग्नल पर जो सीसीटीवी कैमरास है उनका फुटेज चेक करो। देखो 12 सवा 12 के बीच में ऐसी कोई गाड़ी वहां से गुजरी थी क्या? और अगर नहीं गुजरी है तो इस मयंक को अंदर डाल दो। सर, सर, रात 12 सवा 12 बजे वहां से एक वाइट कलर की एसयूवी गुजरी तो थी। आरटीओ से उसकी डिटेल्स मिल गई। गुड। अब उस गाड़ी के मालिक को और गाड़ी में जो भी लोग बैठे थे उन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। ZX05 ZX8596, ये तुम्हारी गाड़ी है? सर वैसे तो गाड़ी मेरे नाम पे है, लेकिन हम तीनों बहन भाई उसे इस्तेमाल करते हैं सर। क्यों सर, इस नंबर की गाड़ी रखना कोई जुर्म है क्या? गाड़ी रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुम लोगों की कुंडली देखी हम लोगों ने। पिछले 10 साल में 5 बार जेल गए हो। कभी चोरी, कभी डकैती, लूटपाट। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तुम लोगों का, हैं? सर, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। जब से कानून ने हमें रिहैब सेंटर भेजा था, हमारी तो सोच ही बदल गई है। हाँ सर, हम तो बिल्कुल बदल गए हैं। हमने तो 2 साल से कोई गलत काम भी नहीं किया। बिल्कुल सर, हम अब बिल्कुल शरीफ नागरिक बन चुके हैं सर। ठीक है, तो प्यारे शरीफ नागरिकों, जरा ये देखो। इस लड़की के बारे में क्या जानते हो, बताओ। इसको तो हमने लिफ्ट दी थी, इसकी मदद करी थी हमने सर। तारा, ऐसे लिफ्ट लेना सही नहीं है। प्लीज मयंक, रहने दो तुम। यस, बोलिए। आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे? अर्जेंट है, प्लीज। आइए बैठिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे लिफ्ट दी। दैट्स ओके, यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। काफ़ी परेशान लग रही हो। ये चोट कैसे लगी? नहीं, कुछ नहीं। वो आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाइएगा, मुझे जल्दी पहुंचना है। हाँ हाँ मैडम, चला ही रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। ओए, टैंक फुल कर दे। आप लोगों ने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मैडम 5 मिनट गाड़ी अभी यहीं रुकेगी, फ्यूल भरवाना है और आगे के रास्ते के लिए कुछ सामान भी खरीदना है। चलो यार। चलो चल। ओ हेलो, सुनो, तुम ये सब बाद में नहीं कर सकते, पहले मुझे छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है। ओ हेलो मैडम, एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और ऊपर से तुम हम ही पे रोक झाड़ रही हो। मदद कर रही हो तो क्या एहसान कर रही हो मुझ पे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं टैक्सी कर लूंगी। अरे प्लीज परेशान मत हो, इतनी रात में कहाँ टैक्सी पकड़ोगी? अरे जाने दे यार इसे, जा कर ले टैक्सी। मोनी जाने दे। रिलैक्स गाइस, लड़की है, ये रास्ता सेफ नहीं है। हमारे साथ रहो, सुरक्षित रहोगी। और सामान लेने में 5 मिनट लगेंगे। बोला ना आपको, मेरे पास वक्त नहीं है। आप लोग अपना सामान खरीदो, मैं चली। अरे अच्छा हुआ गई, हम क्यों उसके नखरे झेले यार। चल चलो। अच्छा, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम्हें उसकी बहुत चिंता है कि उसको चोट कहाँ से लगी, कैसे लगी, और फिर अचानक उसे छोड़ के चले आए हैं? क्या करते सर, हमने तो रोकने की कोशिश की थी उसे, पर वो रुकी ही नहीं। जी सर, उसे ही जाने की जल्दी थी। कहाँ, कौन से पेट्रोल पंप पे छोड़ा था तुम लोगों ने? सर कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, वो कालीबंद चौकी। कितने बजे छोड़ा था? 12:30 बजे सर। 12:30? सच बोल रहे हैं? यस सर। ये लोग तो बोल रहे हैं 12:30 बजे तारा को वहां छोड़ दिया था। और सालुंके के मुताबिक तो तारा की मौत रात के 2 और 4 बजे के बीच में हुई है। सर अगर वाकई इन लोगों ने तारा को 12:30 बजे छोड़ दिया था, तो उस 1.5 घंटे में तारा के साथ हुआ क्या? पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप से ही पता चल जाएगा क्या हुआ था उस वक्त। नहीं सर, आप उन तीनों की बातों का बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा मतलब है तारा का खून उन लोगों ने किया है? किया तो नहीं, मगर कर सकते थे। देखो भाई, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें मत करो, जो कुछ भी कहना है साफ साफ बताओ। एक मिनट, ये उनको बुलाना जरा। उर्मिला जी। ये घड़ी तो, ये तो तारा ने पहनी थी ना, आपके पास कैसे आई? ये घड़ी ना मुझे सर उस लड़के ने दी थी। सीआईडी से झूठ बोल रही हो? वो झूठ नहीं बोल रही है, मैं आप लोगों को सब कुछ शुरू से बताता हूँ। सुनिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। कैसी मदद? मैंने इन लोगों से लिफ्ट ली थी, पर ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ छिप जाऊँ? नहीं, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। बस थोड़ी देर के लिए। आप ये घड़ी रख लीजिए, ये 3 लाख की है, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे छुपा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, यहीं छिप जाओ ना। थैंक यू। आप बाहर आ जाइए। आज आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। मेरी एक मदद और कर दीजिए, मुझे एक फोन करना है। आप पुलिस को क्यों नहीं बुला लेती? नहीं, वो मेरी कुछ ऐसी मजबूरी है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकती।
बस एक फोन करना है मुझे अपने दोस्त को, सिर्फ एक फोन। दूसरा नंबर ट्राई कर लेती हूँ। ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, हाँ, मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ। हाँ, जैसे ही यहाँ पहुँचोगे मुझे इसी नंबर पे कॉल बैक करना। ठीक है। हेलो, हाँ, आ रही हूँ। मेरा दोस्त आ गया है कार लेके। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। वो उसका कौन दोस्त आया था उसको लेने, तारा को? साहब, उनकी कार तो बाहर मेन रोड पर खड़ी हुई थी, तो हमने ना कार को देखा ना उन्हें देखा। तो कोई दोस्त के नकाब में आया और तारा की जान लेकर निकल गया। सर, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। दुश्मन था या दोस्त, जो भी था, ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। बताओ, क्या करने वाले थे तुम तारा के साथ? बताओ जल्दी। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं कैसे? हाँ? तारा ने सब कुछ सुन लिया था, सब सुन लिया था तुम्हारे प्लानिंग के बारे में। क्यों मारा तारा को? क्यों मारा तारा को? सर, सच कह रहे हैं, हमने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? हा? किसने मारा तारा को? सर, शायद उसके पति ने। पति? यस सर। तुम्हें कैसे मालूम उसका पति है? सर, जब वो फोन पे बात कर रही थी तो हमने सुन लिया था। ये लो, फोन पर बात कर रही थी तब तुमने सुन लिया, मगर तुमने तो कहा कि उस वक्त तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा बैंड बज रहा था, म्यूजिक बज रहा था, इसलिए तुम्हें कुछ सुना ही नहीं पड़ा, है ना? क्यों? झूठ कहा था सर, कार में कोई म्यूजिक नहीं था। वो हुआ ऐसा कि एक्सक्यूज मी, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। हेलो, दिस इज़ तारा कुमार, रूम नंबर 603 से। जी, देखिए, कोई भी कुंदन कुमार नाम का आदमी अगर मेरी मदर इन लॉ से मिलने आएगा तो प्लीज़ आप उसे मिलने मत दीजिएगा। मैडम, ये किस तरह के गेस्ट आते हैं आपसे मिलने? इस कुंदन ने तो तूफान मचा दिया। सब सामान तोड़ दिया, होटल का नुकसान कर दिया, कंप्यूटर का मॉनिटर तोड़ दिया। फिर सिक्योरिटी को बुला के उसे बाहर भिगवाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, पर वो मेरा कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है। मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। मैडम, मैं पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी, मैं सारी भरपाई कर दूंगी, पर प्लीज़ आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भाई, टैंक फुल कर दे। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर आप लोगों को मेरी मदद करनी है ना तो प्लीज ठीक से कीजिए। प्लीज मुझे जल्दी वहाँ पहुँचा दीजिए। हाँ हाँ, चल रहे हैं, बस 2 मिनट। तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। भाई, मेरे को तो लगता है ना, कोई बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है। लड़की खुद ही फंस गई है जाल में। सही बात है। बहुत अमीर लड़की है। एटीएम ले जाएंगे, पैसे निकलवाएंगे, घड़ी और गहने भी छीन लेंगे। फिर उसके बाद सोचेंगे कि उसका क्या करना है। ये सही कह रही है भाई। काफी टाइम हो गया, ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? मोहिनी, तू जा जरा वॉशरूम में चेक करके आ। कहाँ चली गई वो? भाई, प्लानिंग फेल नहीं होनी चाहिए।
कई दिनों के बाद कोई लड़की फंसी है यार। अरे वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है। क्या कहीं उसे हम पे शक तो नहीं हो गया? अच्छी खासी मछली जाल में फंस रही थी, हाथ से निकल गई। अब ठीक है, चल छोड़ यार, निकल गई ना, चल चल जल्दी कर। मैं सच कह रहा हूँ सर, हमारा इरादा सिर्फ उसके पैसे लूटने का था। हमने ना आज तक किसी का मर्डर किया है और ना करेंगे सर। देख, कुछ तो है जो हमारी नजरों से छूट रहा है, कुछ तो है, पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। पूरी एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं ना, सबके फोटोग्राफ बोर्ड पर लगा दो। सर ये हमारे 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट। 3 अलग अलग सच, उन्हीं एक कहानियां 3। मयंक, कुंदन और ये मुजरिम भाई बहन, मगर तीनों का यही कहना है कि उन्होंने तारा को नहीं मारा। लेकिन अभिजीत, एक बात तो पक्की है कि इनमें से कोई तो एक है जो झूठ बोल रहा है। हाँ सर, और वो झूठा इंसान है मयंक। अच्छा, मयंक कैसे? पेट्रोल पंप के टेलीफोन रिकॉर्ड चेक कर लिए। उस रात तारा ने मदद के लिए 3 लोगों को फोन किया था, जॉन, रे और मयंक। और सर इस मयंक ने फोन उठाया। हेलो, हाँ, मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ। तो उस रात तारा को पिकअप करने ये मयंक आया था उस कार में। पंकज, इन सबको लेकर आओ यहाँ पर। क्या हुआ सर? खून किसने किया है पता चल गया क्या? हाँ, पता चल गया। खूनी वही है जिसने तारा को आखिरी बार जिंदा देखा। उसका दोस्त जिससे उसने फोन पे मदद मांगी थी। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना? पंकज, हथकड़ी पहना दो इसे। नहीं सर, मैंने नहीं मारा तारा को, और नहीं मेरे पास उसका कोई कॉल आया। सर मैं तो उस दिन तारा को ड्रॉप करके सुबह 9 बजे तक सो रहा था सर सच कह रहा हूं मैं। तारा ने फोन नहीं किया था तुम्हें? किसके साथ बातें की उसने? पेट्रोल पंप से। सारे रिकॉर्ड चेक किए हमने पेट्रोल पंप के। समझे? तो दोनों में से किसी ने मेरा कॉल उठाया था? नहीं, हम लोग भी तो शराब पी के सो गए थे तेरी तरह। हाँ सर, हमें तो बात करने तक का होश नहीं था। देखो, ज्यादा देर तक झूठ तो नहीं बोल पाओगे। एक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। नहीं बॉस, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, क्योंकि तारा का खून किसी लड़के ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने किया। लड़की ने? तू इधर आ यार, ये तू इतनी यकीन के साथ कैसे कहता है? तो बॉस, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, तारा के दांतों के बीच में से मुझे एक ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला था। और तो उस कपड़े के रेशे का क्या? उस रेशे में से मुझे किसी फीमेल परफ्यूम के अंश मिले। कौन हो सकती है लड़की? और सर ऐसी लड़की जो मयंक का फोन उठा सकती है रात को। पूर्वी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ ससुराल जाने का वक्त आ गया मैडम। तुम सबका सच सुन लिया हमने, सबका अलग अलग सच, अलग, मगर सच सिर्फ एक ही होता है, और वो सच बताया हमें संदीप ने। बताइए ना सर, खूनी मिल गया क्या? मिल गई। बताइए ना सर, खूनी मिल गया क्या? मिल गई। और उसे देख के आप लोग तो बहुत हैरान हो गए, खास तौर पे मैं। तुम सर, कौन है वो? ये है वो। चल। सोनिका तुमने मारा तारा को? हाँ, इसी ने मारा, और तुम्हारा फोन उठाकर बात भी की तारा के साथ इसी ने।
मैं तारा को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही थी। और तुम भी तो सिर्फ तारा को प्यार करते हो, जब देखो तारा तारा तारा। मैं तुम्हें मेरी गाड़ी से होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। मयंक, तुम कहाँ जा रहे हो? सोनी का वो प्रॉब्लम है, उसे ड्रॉप करके आता हूँ होटल में। तारा अपने आप जा सकती है ना, तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? कम ऑन सोनिका यार, वो प्रॉब्लम है, मैं उसे ऐसे नहीं रख सकता। वो प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? सोनिका ऐसी कोई बात नहीं है। मयंक मैं जा रही हूँ, तुम आ रहे हो या नहीं? हाँ, सोनिका मैं उसे ड्रॉप करके आया। प्लीज मयंक, तुम ऐसे समझो ना यार। मयंक 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची मयंक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर हमको शादी कर लेना चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ तारा। मैं तुम्हारे लिए किसी और की जान ले भी सकती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ। आ रही हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये लो, ये कॉफी पियो ना, यू विल फील बेटर। थैंक यू। या यू फीलिंग बेटर नाउ? या। सॉरी तारा, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मयंक मेरा कभी नहीं हो पाएगा। क्या किया सोनिका तुमने? अरे तारा तो मुझसे यूं भी शादी नहीं करने वाली थी, उसको मारकर क्या हासिल हुआ तुम्हें? डर गई थी मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अब तो तुम्हें इसके बिना ही रहना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे। अपना प्यार हासिल करने के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया ना, वो रास्ता तुम्हें सीधे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।